हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। इसका नाम है सोशोनोमिक्स, अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल। तो बच्चों, आज मैं क्लास 8 सिविक्स का एक इम्पोर्टेंट लेसन के ऊपर लेक्चर लेकर के आया हूं और इस लेसन का नाम है इंडियन पार्लियामेंट। बच्चों, मैंने पार्ट 1 इंडियन पार्लियामेंट चैप्टर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा पहले पार्ट 1 देखें इंडियन पार्लियामेंट का और उसके बाद ही पार्ट 2 को देखें, ताकि इंडियन पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो बच्चों, अभी तक आपने यदि सोशोनोमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपना भरपूर सपोर्ट इस यूट्यूब चैनल को देते रहे। तो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं आज के इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है बिल एंड इट्स टाइप। कोई भी प्रपोजल जो आए लॉ बनाने के लिए उसे हम लोग कहते हैं बिल। और बिल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और दूसरा होता है मनी बिल। बच्चों, जो गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ बिल होता है उसे हम लोग मनी बिल कहते हैं। और मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता है राज्यसभा के मुकाबले। उदाहरण के तौर पे जो आपका मनी बिल है उसे केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में जो है वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। अगला जो बिल है वो है ऑर्डिनरी बिल। और जो भी बिल है जिसे मनी बिल नहीं माना जाता है वो सारे बिल ऑर्डिनरी बिल कहलाते हैं। अब कोई बिल मनी बिल होगा या फिर नहीं, इसका डिसीजन स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा लिया जाता है। और ऑर्डिनरी बिल के केस में जो आपका लोकसभा है और राज्यसभा है दोनों का सेम पावर होता है। जो ऑर्डिनरी बिल है उसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बच्चों, जो लॉ बनाना है उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मेन स्टेप्स होते हैं लॉ बनाने में इन्वॉल्व, उसमें है आपका फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। तो जब भी लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी लॉ बनाना रहता है तो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और जो इंट्रोडक्शन होता है बिल का जिस स्टेप में, उससे कहते हैं हम लोग फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में जो भी बिल के कॉपीज होते हैं वो सभी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जो सेकेंड रीडिंग होता है उसमें जो भी बिल है उसके हर एक पहलू के ऊपर बहुत ही गहरे तरीके से डिबेट और डिस्कशन होता है। और उसके बाद आता है आपका थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में जो है वो फाइनली वोटिंग होता है बिल के ऊपर लोकसभा या राज्यसभा में। और उसके बाद जो है वो बिल को मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। एक बार बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है मेजोरिटी से, तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जैसे ही बिल के ऊपर साइन करता है वैसे ही बिल जो है वो लॉ बन जाता है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो कि बिल को लॉ बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कुछ और टॉपिक। तो अगला टॉपिक है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का उसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। और जो लोकसभा का स्पीकर होता है वह लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही चुने जाते हैं। जो स्पीकर होता है उसको बच्चों लोकसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यदि किसी बिल के ऊपर वोटिंग के दौरान यदि टाई हो जाता है, मतलब कि बिल के फेवर में और बिल के अगेंस्ट में यदि सेम वोट पड़ते हैं, तो उस केस में जो आपका स्पीकर होता है लोकसभा का उसके पास कास्टिंग वोट होता है या फिर डिसाइडिंग वोट होता है, जिसके मदद से जो स्पीकर होता है लोकसभा का वह जो है डिसाइड करता है कि बिल जो है वो पास होगा या फिर रिजेक्ट होगा मेजोरिटी से। जो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी मेंबर्स है वो डिसिप्लिन में रहे और जो भी काम है लोकसभा का वह कानून के अनुसार हो।
ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पीकर ऑफ लोकसभा को दिया है। वर्तमान में जो स्पीकर है लोकसभा के, उनका नाम है ओम बिरला, और ओम बिरला बीजेपी के एक नेता है। बच्चों जनरली देखा जाता है कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वह रूलिंग पार्टी का ही मेंबर होता है। लोकसभा के स्पीकर को मदद करने के लिए डिप्टी स्पीकर का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है लोकसभा में, और डिप्टी स्पीकर जो है जनरली अपोजिशन पार्टी से लोकसभा में बनाए जाते हैं। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो आता भले है रूलिंग पार्टी से, लेकिन पूरे फेयर तरीके से जो स्पीकर है लोकसभा का, उसे अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है, ताकि लोकसभा का कोई भी काम जो है वो किसी तरह का पक्षपात भरा ना हो, बल्कि एकदम स्वतंत्रता पूर्वक काम हो। और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो सुनिश्चित करता है कि जो आपका लोकसभा है, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पे अच्छे से डिबेट एंड डिस्कशन हो और बेस्ट पॉलिसी बनाया जाता है कि देश का डेवलपमेंट हो सके। अगला टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी चेंज यदि हम लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यदि हमें करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट का। बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समय के साथ बदलाव लाए जा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बच्चों कोई भी चेंज यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाते हैं तो उसे कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉ एंड डिसेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट कोई लॉ पास करे, लेकिन वो लॉ काफी अनपॉपुलर होता है। जो आपका लॉ है, हो सकता है कि वो लीगली जो है वो वैलिड हो, लेकिन लोग जो है उस लॉ को एक्सेप्ट करने से मना करे। लोग जो है उन्हें ऐसा लगे कि जो लॉ है वो अनफेयर है, तो उस केस में जो प्रेशर है वो पार्लियामेंट के ऊपर बढ़ जाता है और पार्लियामेंट को लॉ में चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि एक लॉ आया था एंटी हॉकर लॉ, और एंटी हॉकर लॉ में क्या था कि जो भी हॉकर्स लोग होते हैं वो रोड के किनारे में अपने सामानों को बेचते हैं, उन सभी को रोड से हटाया जाए ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथली रन कर सके। लेकिन ये लॉ जो था वो काफी अनपॉपुलर साबित हुआ लोगों के बीच में, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का जो है वो लाइवलीहुड गवर्नमेंट के द्वारा छीना जा रहा था। तो अगर कोई भी लॉ अनपॉपुलर होता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो उस केस में जो कॉमन पीपल है वो टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से अपना दबाव जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर बनाता है, ताकि जो अनफेयर या फिर जो अनपॉपुलर लॉ है उसमें चेंजेस लाए जा सके। चलिए अगला टॉपिक है क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और बजट। तो क्वेश्चन आवर क्या होता है बच्चों? तो हर एक दिन का जो पहला घंटा होता है लोकसभा का, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में जो मिनिस्टर होते हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा एडवांस में ही मिनिस्टर्स को भेज दिए जाते हैं। जो आपका मिनिस्टर है उससे जवाब मांगा जाता है, इससे अकाउंटेबिलिटी जो है वो मिनिस्टर का इंश्योर किया जाता है टुवर्ड्स दी लोकसभा। नेक्स्ट जो है आवर, उसे कहते हैं हम लोग जीरो आवर। तो जो टाइम गैप होता है क्वेश्चन आवर और रेस्ट ऑफ द डे के बिगिनिंग का, उसे हम लोग कहते हैं जीरो आवर। जीरो आवर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीरो आवर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट्स होते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों कि फर्स्ट आवर जो है हर एक दिन का लोकसभा का, उसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन आवर। और क्वेश्चन आवर
और रेस्ट ऑफ द डे के वर्क के शुरू करने के बीच में जो पूरा समय होता है उसे कहते हैं हम लोग जीरो आवर। क्वेश्चन आवर में जो भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मिनिस्टर्स के द्वारा दिए जाते हैं। और जीरो आवर में जो भी इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज होते हैं उनके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन किया जाता है ताकि बेटर पॉलिसीज को बनाया जा सके। नेक्स्ट है बजट। बजट क्या होता है? तो बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में एक फाइनेंशियल ईयर में। तो बच्चों इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक साल में जितना भी गवर्नमेंट का अनुमानित इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट पार्लियामेंट को विद द हेल्प ऑफ द बजट। हर एक गवर्नमेंट को बजट प्रेजेंट करना पड़ता है पार्लियामेंट में और इसके माध्यम से पार्लियामेंट के मेंबर्स को ये जानकारी मिलता है कि गवर्नमेंट का इनकम बढ़ा है या घटा है, या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा है या घटा है, या फिर गवर्नमेंट कौन कौन से क्षेत्र में जो है विशेष ध्यान दे रही है। तो ये सब जो जानकारी है वो बजट के माध्यम से ही गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को प्रोवाइड करती है और बजट के माध्यम से जो पार्लियामेंट है वो अकाउंटेबल बनाता है जो भी रूलिंग पार्टी है देश में। चलिए बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके का वीडियो आपके लिए मैं बनाते रहूं तो आप सोशोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें।